एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। इस वीडियो में हमने 25 अगस्त के जो सक्षमता परीक्षा 2 संपन्न हुए हैं उसके द्वितीय पाली के सारे प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन के हैं उसको इसमें शामिल किए हैं। और इस वीडियो को देखने के पश्चात जो 25 अगस्त के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सब आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजगीर में जो रोपवे का निर्माण किया गया है वह किस देश के सहयोग से निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान के सहयोग से राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे क्या होता है? ये 2 पहाड़ी है, इसमें अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो ऐसे उतर के जा सकते थे और सीधे रास्ते भी नहीं होती थी, काफ़ी घूम के जाना पड़ता था जिससे काफ़ी समय लगता था, काफ़ी मेहनत भी लगता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सीधे ऊपर से ही रास्ता बना दिया गया। रस्सी के सहारे, जो तार की मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं उसके सहारे रास्ता बना दिया गया है। उसे ही कहा गया है रोपवे। जो घंटों समय लगता था वो अब सेकेंडों में हम वहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जो राजगीर का रोपवे तैयार किया गया है वो जापान के सहयोग से तैयार किया गया है। और राजगीर में ही बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। ग्लास ब्रिज राजगीर में बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये सामान्यतः 3 लाख के ऊपर की आबादी पे हम किसी शहर में नगर निगम की स्थापना किया जाता है। एनटीपीसी का मुख्यालय पूछा गया था। एनटीपीसी का मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। आगे है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आगे पूछा गया है कि गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर से हम गैस के दाब को मापते हैं। क्वेश्चन आज का देखा जाए तो ठीक ठाक ही था, मीडियम लेवल का कह सकते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा आसान। अब आगे है क्वेश्चन है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। आगे प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी नील नदी के तट पे। और नील नदी की देन भी मिस्र को ही कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 1946 से ही भारत के वायसराय थे और स्वतंत्रता के पश्चात भी 1948 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। इनके जाने के पश्चात सी राजगोपालाचारी 26 जनवरी 1950 तक भारत के वायसराय बने रहे। और जब देश गणतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके पश्चात वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा सही उत्तर। वित्त आयोग की गलती हो गया है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इस संविधान के 280 में की गई है। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा किस दिन को होती है? तो हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है शारदा परियोजना, और यह गोमती नदी पे अवस्थित है। लखनऊ शहर की बात करें तो ये गोमती नदी के तट पे ही स्थित है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8, अर्थात ये हल्का अम्लीय ही होता है। और लार की बात करें तो मनुष्य के जो शरीर में प्रत्येक दिन करीब 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। और लार जो है भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक होता है, साथ ही साथ ये हमारे जो मुंह और गला को सूखने नहीं देता है।
एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज रॉन्टसन ने की थी। वहीं अगर पूछे गामा किरण की खोज, हेनरी बैकरल ने गामा किरण की खोज की थी। भारत में नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू करवाया गया था, मद्रास में हुई थी 1687 ईस्वी में। भारत का पहला नैनो सैटेलाइट, इसका नाम क्या था? इसका नाम था जुगनू। ऊंची मीनारों की ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो यंत्र है सेक्सटेंट मीटर। सेक्सटेंट मीटर से हम ऊंची मीनार की ऊंचाइयों को मापते हैं। फ्लैश बल्ब बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है फ्लैश बल्ब बनाने में। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है मैरीना बीच। भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल, जिसका कि फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे और यह 33वां ओलंपिक था और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, इसमें से कि 1 सिल्वर था, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत में रेडियो का प्रसारण, और इसमें भारत का जो रैंकिंग पूछा जाएगा, 71वां रैंक था भारत का इस पदक तालिका में। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो मंदक यानी कूलेंट के रूप में पूछा जा रहा है। इसमें प्रयोग करते हैं हम भारी जल या ग्रेफाइट का। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह मानसरोवर से है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति ग्रह। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। गलत यहाँ हो गया है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। एकांकागुआ ज्वालामुखी यह कहाँ स्थित है? यह अर्जेंटीना में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के अध्ययन के जो विज्ञान है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओजोन परत का विस्तार किस मंडल में है? तो यह समताप मंडल में है। जो पृथ्वी के ऊपर की तरह बात करेंगे तो सबसे ऊपर है क्षोभ मंडल, जिसमें कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, तेज़ आंधी तूफान बारिश, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। उसके ऊपर में है समताप मंडल और इन दोनों के बीच में पतली सी एक लेयर है जिसे कि हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे है उसको ये रोकती है, जो मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतु के लिए भी काफ़ी हानिकारक साबित होगा। और ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वह रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे ओजोन परत में क्षय हो रहा है। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के समय में था? तो औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। सर्वप्रथम किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अर्थात लीगली उनको अधिकार दिया गया। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जानते थे? तो विपाशा के नाम से हम व्यास नदी को जानते थे। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है आइसो हाइट। और समान ऊंचाई वाले जो स्थानों को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है आइसो हाइप, आइसो HYPE। जबकि जो समान वर्षा वाले स्थान है वो आइसो हाइट है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होंगे कि हाइट
है तो यहाँ हाइट होगा नहीं, समान ऊंचाई वाला होगा आइसो हाइट, जबकि समान वर्षा वाले स्थानों को हम आइसो हाइट कहते हैं। समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसो बार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के अनुशासन निर्वाचन की चर्चा। लाल और नीला के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है, अर्थात लाल और नीला को यदि मिक्स किया जाए तो बनेगा मैजेंटा कलर। RBG ये 3 हमारे जो है प्राथमिक रंग हैं, और इसी में हम लाल को और नीला को मिला देंगे तो बनेगा रंग मैजेंटा। उसी प्रकार बात करें तो हरा और नीला को मिला दें तो बनेगा पीकॉक ब्लू, अर्थात ग्रीन और ब्लू को ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो पीकॉक ब्लू बनेगा, जबकि हरा और लाल को मिला देंगे R और G को तो वो बनेगा पीला रंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। इन्हीं के शासनकाल के समय 1800 का एक एक्ट है जिसके आधार पे जो भारत के गवर्नर जनरल के जगह पे भारत का वायसराय नामक पद को सृजित किया गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना कारखाना खोला था। और डच भारत कब आए थे? ये 1602 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आने वाले पहले विदेशी जो व्यापारी की टोली थी वो पुर्तगाल की थी, उसके बाद अंग्रेज की, उसके पश्चात डच की, फिर डेनिश की, उसके बाद फ्रांस की। ये क्रम था उसके आने की, विदेशियों के व्यापार के हेतु ये सब आए थे। तो उससे पहले पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश और उसके बाद फ्रांस और लास्ट में स्वीडिश आए थे। तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला बिहार का दरभंगा जिला है। ऋग्वेद में गंगा की उल्लेख कितनी बार की गई है? उसमें गंगा का उल्लेख मात्र एक बार, गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है, जबकि जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सके आगे पूछ सके। गंगा का निर्माण का उल्लेख जो है बस एक बार किया गया है। जंग लगने से धातु के भार में क्या कमी होती है? उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात जंग लगने से उसके भार में वृद्धि होती है। इसमें है कि थावे तीर्थ स्थल के बारे में पूछा गया था कि थावे तीर्थ स्थल बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह गोपालगंज में स्थित है। थावे तीर्थ स्थल जो कि माँ दुर्गा के एक अवतार के रूप में वहाँ स्थापित मंदिर है और काफ़ी यह ऐतिहासिक जगह है। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा गया था। सोडियम जानते हैं कि परमाणु संख्या इसका 11 होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो हम परमाणु द्रव्यमान में से संख्या को घटाएंगे, अर्थात परमाणु संख्या को, जो शेष बचता है वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है, क्योंकि किसी भी जो परमाणु होते हैं तत्व में, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों समान होते हैं। अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे, और इन दोनों में से किसी को यदि हम द्रव्यमान संख्या से माइनस करते हैं तो जो संख्या बचती है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी सोडियम, जिसका कि संकेत होता है Na। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सरोद वादन के प्रसिद्ध वादक थे अमजद अली खान। मुगल मेवाड़ की संधि पूछा गया था कि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में हुई थी, और इस मेवाड़ के युद्ध में जो जहांगीर
जो कि मुगल सम्राट थे उस समय, और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात ये संधि हुई थी। तो यह मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं, वो साधारण जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है। आ गया कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो जो तिलहन फसल होती है उससे संबंधित है पीली क्रांति। हरित क्रांति तो जो अनाज उत्पादन से होती है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध पूछे तो कपास उत्पादन से होता है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें ही चर्चा की गई थी 16 महाजनपद की। उसमें एक महाजनपद सुरसेन भी था जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तो मथुरा महाजनपद जो है सुरसेन जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। और ये लोटा विद्रोह का मुख्य कारण था कि जो वहाँ कैदी थे उनके लोटा में परिवर्तन किया गया था। अर्थात पहले जो वहाँ उन लोगों के पास शायद पीतल का लोटा था, उसके बदले में जो एल्युमिनियम का लोटा दिया जाने लगा, जिसका उन्होंने विरोध किया था कि हमको वापस पीतल का लोटा ही दिया जाए कैदी लोग। तो वहीं से ये विद्रोह फेमस हुआ था, लोटा विद्रोह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, और वहीं पे सबसे पहले जानकारी मिलती है कि भारत में सती प्रथा थी। नारियल का खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष कहलाता है। आगे कि विश्व का सबसे छोटा फूल ये होती है गोल्फिया नामक फूल, विश्व की सबसे छोटा फूल की संज्ञा इसको दी गई है। सबसे बड़े फूल की बात करें तो रेफ्रेसिया नामक फूल सबसे बड़ी फूल होती है। वेम्बनाथ झील पूछा गया था, यह केरल में स्थित है वेम्बनाथ झील। आगे पूछा गया था कि सिक्किम किस संशोधन के तहत बना था? अर्थात किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम का गठन किया गया था? तो 36वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1905 हुआ था, उसमें सिक्किम का गठन किया गया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेरिब्रम, जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इनमें से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें है कि गंगा और कोसी दी गई थी, और शायद एक और कोई नदी था, और उसमें क्यूल नदी जो है वो दिया गया था। तो क्यूल दक्षिण बिहार की नदी है। पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। आगे कि आकाश का सबसे चमकीला तारा यह सिरियस नामक तारा है, जिसे हम साइरस भी कहते हैं। साइरस कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम, यह कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन में सहायक होता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, और फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। आगे है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है? यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और यह एक गर्म जलधारा है। जबलपुर पूछा गया था कि जबलपुर जो शहर है किस नदी के तट पे है? यह नर्मदा नदी के तट पे है। जबलपुर किस राज्य का शहर है? ये मध्य प्रदेश का शहर है। आगे कि लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? तो यह कैमूर में है, और वहाँ के कुल क्षेत्रफल का 1/3 करीब 31% जो स्थल है वह वन से आच्छादित है। 1051 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वह वन से आच्छादित है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हेमेटाइट किसका अयस्क है? यह लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट
दोनों लोहे का ही अयस्क है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान के अनुसूची 7 में जो विभिन्न विषयों की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि 3 प्रकार की सूची होंगी विभिन्न सूचियों में, जिसमें राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएंगे, केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, जबकि समवर्ती सूची पे दिया गया है कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, अर्थात कुछ पे राज्य सरकार और कुछ पे केंद्र सरकार, दोनों का उसमें मेलजोल रहेगा। परंतु इनके अलावा एक और सूची की चर्चा की गई है जो है अवशिष्ट सूची, और इस पर कानून बनाने की अधिकार जो है केंद्र को दिया गया है। और इसमें वैसे विषय शामिल होते हैं जो उन 3 सूचियों में शामिल नहीं हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। BSNL, इसका शब्द विस्तार पूछा गया था कि BSNL का शब्द विस्तार क्या होता है। BSNL का यह है भारत संचार निगम लिमिटेड, और BSNL का स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 सितंबर 2000 ईस्वी में BSNL का स्थापना हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल भी पूछे गए थे, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें बिहार की, तो भारत में क्षेत्रफल के मामले में यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार से बड़े 11 राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल में बिहार से बड़े हैं। जबकि जनसंख्या की बात करें तो बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें जनसंख्या घनत्व में, तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पूरे भारत का। तो ये प्रश्न आगे देखते हैं। और ये